हेलो फ्रेंड्स। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक है फिजन। फिजन कहते हैं सेल डिवाइड होना या फिर ब्रेक डाउन होना। फॉर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें जब सेल डिवाइड होती है या फिर फिजन होता है सेल में, उससे ही नया इंडिविजुअल बन जाता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। और फिजन के भी अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं। यानी एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगी उसे कहेंगे बाइनरी फिजन। फिजन दो प्रकार के हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है तो वो कहलाता है बाइनरी फिजन। एक सेल दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो रही है वो कहलाता है मल्टीपल फिजन। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत सारे बैक्टीरिया और फिर प्रोटोजोआ होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान दो बराबर भागों में बट जाते हैं। In organisms such as amoeba, the splitting of the two cell during division can take place in any plane। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा, उनमें जब सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दो सेल बनती हैं तो वो किसी भी प्लेन में हो सकती हैं। प्लेन का मतलब ये हमारा अमीबा है। जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल इस तरीके से बनती है। यहाँ से इनका ब्रेक डाउन होगा, एक सेल ऊपर की ये वाली, दूसरी ये वाली, या फिर वो ऐसे ना होकर इस वाले प्लेन में भी डिवाइड हो सकती हैं, ऐसे ना होकर इस वाले प्लेन में भी, या फिर इस वाले प्लेन में भी डिवाइड हो सकती हैं। एक इधर का हाफ, एक इधर का हाफ। तो कहने का मतलब है उनकी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसी भी प्लेन में हो सकती है। अब ये एक्टिविटी 8.3 दी गई है। ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमें अमीबा की एक परमानेंट स्लाइड लेनी है और उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। इसी प्रकार से अमीबा की दूसरी परमानेंट स्लाइड लेनी है जो बाइनरी फिजन शो कर रही हो, यानी दो लेनी है। अब दोनों के ऑब्जर्वेशन को हमें कंपेयर करना है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमीबा है वो अलग अलग स्लाइड में अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड हो रही हैं। यानी जो पहली स्लाइड थी उसमें तो मान लीजिए इस वाले प्लेन में डिवाइड हो रही है, जो दूसरी स्लाइड थी उसमें इस वाले प्लेन में डिवाइड हो रही है। तो अलग अलग स्लाइड जब हम ले रहे हैं उसमें वो डिवाइड हो रही है अलग अलग प्लेन्स में। ये इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन है। अब ये डायग्राम दिया गया है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में फिजन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये अमीबा की एक सेल दी गई है, सिंगल सेल, और बीच में ये आप देख सकते हैं ये इसका न्यूक्लियस दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा, जो सेल्स है वो बढ़नी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होगी और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता चला जा रहा है। वो अपनी जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बना रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सेल बड़ी हो गई, सेल ऑर्गेनल्स कॉपी होते चले गए और जो न्यूक्लियस है उसने भी अपनी कॉपी कर ली। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी भी कॉपी बन गई और न्यूक्लियस थोड़ा एक्सपेंड हो गया। उसके बाद जब न्यूक्लियस एक्सपेंड हो गया तो जो सेल है वो यहाँ से सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। जो सेल के ये पोर्शन है वो यहाँ से धीरे धीरे मिलने लगते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं सेल के यहाँ से पोर्शन मिल गए और जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो गया। एक न्यूक्लियस इस वाले पोर्शन में आ गया, एक न्यूक्लियस इस वाले पोर्शन में आ गया। उसके बाद यहाँ से जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी, उससे दो नई सेल्स बन जाएंगी, दो नई अमीबा के ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as seen in Leishmania, which causes Kala Azar, which have a whip-like structure at one end of the cell। जबकि कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडीज़ में अलग ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जैसे कि लीशमानिया एक ऑर्गेनिज्म है जो काला आज़ार डिजीज़ को कोस करता है। और जो लीशमानिया होता है इसकी सेल के एक एंड पर विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। विप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इस तरीके की जो फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इन सेल्स को मूव करने में मदद करता है। तो विप लाइक स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजिलम लाइक structure. In such organism, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structure। तो जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इनमें जो बाइनरी फिजन होगा
वो भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। अमीबा में जैसे कोई सी भी डायरेक्शन में बाइनरी फिजन हो रहा था, ऐसा लीशमानिया में नहीं होगा। Other single-celled organisms such as malarial parasite, Plasmodium, divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission। कुछ दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही वह पैरासाइट है जो मलेरिया को कोज करता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक ही टाइम पर बहुत सारी डोटल सेल में डिवाइड हो जाता है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे मान लीजिए जैसे प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है, ऐसे ही सपोज कर रहे हैं, तो एक बार में ये बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार के जो डिवीजन कहलाता है उसे वो फिजन कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीपल फिजन। Yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further as we show in activity 8.1। यीस्ट जो दूसरी तरफ जो यीस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉल बर्ड्स उनसे उनमें इस यीस्ट में स्मॉल बर्ड्स आ जाती हैं। स्मॉल बर्ड्स जब ग्रो कर जाएंगी तो वो यीस्ट से सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और एक नई यीस्ट में डेवलप हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये यीस्ट है, सपोज करिए यीस्ट में क्या होगा, यीस्ट की जो बॉडी है उसमें एक स्मॉल बर्ड इस तरीके से ग्रो करने लगेगी। एक या दो कितनी भी स्मॉल बर्ड्स हो सकती हैं। तो यीस्ट की बॉडी में स्मॉल बर्ड्स डेवलप होने लगेंगी, उसके बाद कुछ ग्रो करेंगी, ग्रो करने के बाद वो यहाँ से अलग हो जाएंगी। ये स्मॉल बर्ड यहाँ से अलग हो गई और यहाँ से अलग होने के बाद एक नए यीस्ट में डेवलप हो जाएंगी, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगी। अब इसमें एक डायग्राम भी दिया गया है, फिगर 8.2 मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन, ये प्लाज्मोडियम की सेल है। इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी सेल्स कितनी ज़्यादा, एक सेल से छोटी छोटी सेल कितनी ज़्यादा डिवाइड हो रही हैं। तो एक सेल से बहुत सारी सेल बन रही हैं, इन्हें कहते हैं मल्टीपल फिजन। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, डिवाइड हो जाना, और वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। एक्टिविटी 8.4 कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। हमें लेक या फिर किसी भी पॉन्ड से, तालाब से वाटर को इकट्ठा करना है और ऐसे वाटर को इकट्ठा करना है जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा हो और जिसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। पुट 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन स्लाइड, उसके बाद एक या दो फिलामेंट उस वाटर में से लेने हैं और उनको स्लाइड पर रखना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लाइसरीन ऑन दिस फिलामेंट एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। उसके बाद जिन स्लाइड्स पर हमने फिलामेंट्स लिए उन फिलामेंट्स पर हमें एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है और उस स्लाइड को हमें कवर स्लिप से ढक देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप से उस स्लाइड को हमें ऑब्जर्व करना है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगारा फिलामेंट्स, क्या आप स्पायरोगारा फिलामेंट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ को देखते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उस स्लाइड को देखेंगे तो हमें स्पायरोगारा के स्मॉल फ्रेगमेंट्स दिखाई देंगे। यही इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन है कि हमें जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो स्पायरोगारा के हमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, ऑर्गेनिज्म तो मल्टीसेलर हो गए यानी उनमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी, लेकिन उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी, तो उन पे जो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं वो भी उनमें वर्क कर जाते हैं। जैसे कि स्पायरोगारा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जो स्पायरोगारा है वो मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है। जैसे सपोज करिए स्पायरोगारा है, ये मैच्योर हो गया, ये फिर छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनमें ये डिवाइड हो जाएगी। दीज पीसीज और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो जो ये नए नए पीसीज या नए फ्रेगमेंट्स बने ये नए नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ये आपने देखा, ये इसके नए पीसीज बन गए, ये जो नए पीसीज बने फिर इनसे नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, नए स्पायरोगारा इनसे बन जाएंगे। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। एक्टिविटी 8.4 में हमने यही स्पायरोगारा के फ्रेगमेंट्स बनते हुए देखे थे। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है ये सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू नहीं है। सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन शो नहीं करेंगे। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं होते।
द रीज़न इज दैट मैनी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। इसका रीज़न क्या है कि जितने मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हमने अब तक देखे हैं उनमें सेल्स इसी तरीके से रैंडमली प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए इस मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स है वो रैंडमली प्रेजेंट है, कहीं कहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो दूसरे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल्स होती है वो सेल्स रैंडमली प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि वो सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। वो सेल्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगी और आपस में कलेक्ट होकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। स्पेशलाइज सेल आर ऑर्गेनाइज एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गेनिज्म। तो जो दूसरे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़कर टिश्यूज बनाती हैं। पर्टिकुलर सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाएगी, फिर टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे, तो वो रैंडमली प्रेजेंट नहीं होते हैं। विच दैन हैव टू बी प्लेस एट डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। तो जो ऑर्गन्स हैं वो बॉडी में डेफिनेट पोजिशन पर प्लेस किए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे लंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर पोजिशन में प्रेजेंट होगा ह्यूमन बींग्स में। इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिविजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो इस जो ये परफेक्टली ऑर्गेनाइज सिचुएशन है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल बाय सेल डिवीज़न इम्प्रैक्टिकल होता है। सेल बाय सेल डिवीज़न जो डिवीज़न का मेथड होता है वो वर्क नहीं करता। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे कॉम्प्लेक्स तरीके अपनाने पड़ते हैं। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक बेसिक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। वो क्या होती है कि अलग अलग प्रकार की सेल अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type। तो इस प्रकार के पैटर्न को देखते हुए तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक स्पेसिफिक सेल टाइप का फंक्शन होता है। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए भी एक स्पेशल प्रकार की, एक पर्टिकुलर प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होगी जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell type? तो इसमें पूछा गया है कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनसे किस तरीके से अचीव किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstances। तो इसका आंसर क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा सिंगल सेल टाइप प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ऐसी सिंगल सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए जो ग्रो कर सकती हों, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हों, प्रोलिफरेट कर सकती हों, यानी एक सेल से और ज़्यादा सेल्स बना सकती हों, और जो दूसरे प्रकार की सेल्स हैं उनको भी राइट सर्कमस्टांसेस में यानी फेवरेबल कंडीशन में बना सकती हों। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में ये सेल्स है, ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल क्या कर सकती है, ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो इस जर्म सेल में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे जो हमारी बॉडी की जो दूसरी सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन ना कर सकती हों उनको भी ये सेल प्रोड्यूस कर सके, बना सके। यानी इन जर्म सेल में ही ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये नॉन रिप्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं उनको भी, यानी ऐसी सेल जिनमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती उनको भी ये जर्म सेल बना लेती हैं। और जब ये ऐसी सेल बना लेंगी इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ये बना सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।